जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए 22 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 22 जुलाई के दिन टॉरस के लिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 22 जुलाई के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने बाउंड्री बनाई हो सकती है या फिर ये बाउंड्री आपने बनाई हुई है। मे बी आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। 9 सन की एनर्जी, मून की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन आपने उनसे बाउंड्री बनाई है। मे बी आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आप बहुत ज़्यादा घर में रहते हैं। आपके पार्टनर आपको देखना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। मे बी आपके घर के आसपास चक्कर काटते हैं। ओके, मतलब इनका आपके गली मोहल्ले में आना जाना है एंड ये चाहते हैं आपको देखना, लेकिन आप निकलते ही नहीं है बाहर। या फिर आपके घर की बाउंड्री इतनी ऊंची हो सकती है कि आप अंदर होते भी हैं तो उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 दोनों इक्वल हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर है आपके लिए 9 1 10 8 1 10। तो भाई 11 11 एंड 10 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 8 9। ठीक है, मतलब 8 9 10 एंड 1 एंड यस 1 8 9 10। ओके, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि मतलब ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली महिला या मतलब जो भी फीमेल हैं आप, गर्ल हैं या फिर लेडी हो सकती हैं या फिर आप मेल भी हो सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है एंड आप बहुत कमिटेड हैं। आप बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक टाइप के दिख रहे हैं इनको, घरेलू टाइप के। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए इनको इस हैंग्ड मैन की एनर्जी। यस, में भी आप हर वक्त घर में रहते हैं एंड आपके पार्टनर स्टक हैं, ये आपको देखना चाहते हैं या फिर इनको ऐसा फील होता है कि आप जैसे घर में कैद हो गए हैं। मे भी यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, जैसे आप खुद को पनिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप में से कुछ एक लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या फिर देखिए, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आप घर के काम या फिर इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो मे बी आपका बहुत लिमिटेड एरिया है, आप ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। एंड थर्ड कंडीशन मुझे दिख रही है कि आप जो हैं वो जैसे खुद को पनिश कर रहे हैं। मे बी आप डिवोर्सी हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप डिवोर्सी हो सकते हैं एंड इस वजह से मे बी आप ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप किसी और की गलतियों की सज़ा खुद को दे रहे हैं। 12 9 21, ये आपकी कंडीशन चेंज करना चाहते हैं। ये आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, ये आपके सारे विशेस फुलफिल करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं ये देखूं कि इनकी विश है कि आपको खुश देखना, यस दिस इज़ द मेन थिंग। ये आपको खुश देखना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं या फिर मुझे जल्दी दिख रहा है कि आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए 2 ऑफ पेंटिकल। यस, क्योंकि ये आपके साथ खुद को भी बैलेंस करना चाहते हैं। 2 1 3 आपको अपनी एम्प्रेस बना के रखना चाहते हैं। 3 एंड 12 15 डबल की एनर्जी। डबल का मतलब यह है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अटैच हैं, जैसे इनके अंदर आपको पाने की चाहत एंड आप मतलब आपके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उस लेवल की एनर्जी है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ डिवोर्स, कुछ इनजस्टिस हुआ है एंड आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बस आप इनके हो जाओ एक बार। फिर किसी ने आपकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। तो मुझे ये वाली एनर्जी आ रही है जैसे अगर किसी ने उनकी एम्प्रेस की तरफ आंख उठा के देखा तो फिर ये उसको छोड़ेंगे नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे रिवर्स आया है। मे बी आपके पार्टनर किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, लेकिन अब वो मतलब या तो वो वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो चुकी है या फिर मुझे दिख रहा है कि डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए 10 ऑफ पेंटिकल 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी।
मे भी आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, लेकिन अब ये वेट नहीं कर रहे हैं। ओके, जजमेंट मतलब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, मतलब डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ इंटरवीन, डिवाइन ने ही खुद कुछ कर दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने। मेहनत किस चीज़ पे कर रहे हैं डिवाइन बताइए। फूल की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग में भी आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ने कोई न्यू काम स्टार्ट किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 12/20 जजमेंट की एनर्जी, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है जजमेंट लाने के लिए, मतलब जैसे आपको जस्टिस देने के लिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर स्टार बनना चाहते हैं, आपके पार्टनर राइज करके ग्रो करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको पाने के लिए इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर ये वर्किंग नहीं है तो वर्क करना पड़ेगा, अगर ये वर्किंग है तो इनको और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि ये आपको सारी खुशियाँ दे सकें। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ वैंड, एस ऑफ पेंटिकल, मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आप बड़े खूबसूरत हैं, मे बी आपके पास और भी ऑप्शन होंगे, तो कहीं आप इनको नो ना बोल दो या कुछ ऐसा, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी होना चाहते हैं, जिससे इनके चांसेस बढ़ जाएं, इनके परसेंटेज बढ़ जाएं। 819 हर्मिट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के पास पैसे की दिक्कत है, या फिर ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई न्यू भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 बार डिवाइन इंटरवेंशन में भी आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हैं। वैसे भी यहाँ पे 2 एनर्जी आई थी, अर्थ एनर्जी आई थी एंड फायर एनर्जी आई थी। ओके 10 ऑफ वैंड, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर बर्डन है, जिम्मेदारियां हैं। किस बात की? 6, 10, 6, 16, ऐसा दिख रहा है जैसे इनके अंदर गिल्ट है किसी बात का। मे भी इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ दिया था, किसी और से मैरिज की थी। 10 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड, भाई मुझे ऐसा दिख रहा है ये मैरिड पर्सन है कोई, ये मैरिड पर्सन है, लेकिन इन्होंने लेट कर दिया है आपकी वैल्यू समझने में। पॉसिबल ये है कि मे बी इन्होंने पहले पैसे को प्रायोरिटी दी थी, फादर ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। ये थोड़े इमेच्योर थे, इनको अकल देर में आई है, टाइम निकल चुका है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये चाह रहे थे चीज़ें ठीक करना, जस्टिस देना, सब कुछ करना, लेकिन मुझे इनके चांसेस काफ़ी कम दिखाई पड़ रहे हैं। 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी ये सोच ही रहे थे तब तक आपके पास इस व्यक्ति का प्रपोजल आ गया है, ये भी पॉसिबल है। या आपके आपके एक्स जो है प्लानिंग प्लॉटिंग ही कर रहे थे, लेकिन इधर आपके न्यू पार्टनर का प्रपोजल आ गया है एंड इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। मुझे ये दिख रहा है 819 9 एंड 16 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी इल्यूज़न में थे। यस, ये इल्यूज़न में फंस गए। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पास किसी न्यू पर्सन का प्रपोजल आते हुए दिखाई पड़ रहा है। वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे रहा है, वो व्यक्ति आपको प्रपोज कर रहा है। ओके डिवाइन, थोड़े से कार्ड दीजिए। आइसोलेशन, तो ये जो आपके एक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। एंड गाइडेंस, इनको गाइडेंस की नीड है। 3, 3, 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आपके साथ ही इनका यूनियन होगा, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है जैसे सही क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मे बी ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है कि आपको गाइडेंस चाहिए। मे बी आप अपने एक्स के साथ ही जाना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी तो स्टक है। आप बिल्कुल स्टक हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है। एक्स को चूज़ करना चाहिए कि न्यू को चूज़ करना चाहिए। एंड डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, पहले डिवाइन से लेंगे। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? ब्रिगेड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को
सिंगल समझने की मतलब जैसे आपको अपने आप को अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि आप कितने पावरफुल हैं। ओके, मे बी आपको हवन करने की ज़रूरत है क्योंकि इस लेडी के हाथ में कुछ फायर या दीप जलाने की ज़रूरत है, आपको दिया जलाने की ज़रूरत है। लाइट लाइट मतलब कैंडल कैंडल के थ्रू मतलब कुछ होता है, कुछ रिचुअल होता है, आई डोंट नो। लेट्स सी, डिवाइन एक कार्ड और दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। अपॉर्चुनिटी, भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यू आर रेडी। तो भाई आपसे तो कहा जा रहा है कि आप रेडी हैं, अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर जो एक्स हैं वो जब तक कब ये सक्सेसफुल हो पाएंगे, कब ये आपके पास आएंगे, इसका कोई टाइम तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास सामने है वो आपको दिखेगा, वो आ चुका है अब तक। ओके, तो उसको प्रायोरिटी देने के लिए कहा जा रहा है। हम्म, लेकिन अगर आपकी एज कम है, अगर आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हैं तो यू कैन। ओके, जय माता दी।